Hello guys, Radhe Radhe, how are you all? So welcome back to another new vlog. So today we came to Lulu Hypermarket for weekly grocery shopping with our bags. Hello! Is Radham Bhaiya. Hello! And Mani Didi. So let's go. Beautiful birds. तो यहाँ पर हम लोग अंदर एंटर हो चुके थे फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लैंड हो गए थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्शंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया पनीर 200 ग्राम्स, क्योंकि वीकेंड में बच्चों को एक से एक खाना चाहिए। मतलब बाकी 5 डेज़ ना ये कैसे भी एडजस्ट कर लेती है, जो बनाया मम्मा ने वो खा लिया, बट 2 डेज़ इनकी डिमांड चलती है और वो मैं पूरी करती हूँ। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया की, विश्व की सारी मॉम्स अपनी बच्चों की विश पूरी करती है। तो बस यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया था और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे फ्रूट सेक्शन में, जो कि मुझे बच्चों के लिए, इवनिंग में हम लोग भी खाते हैं और बच्चों को फ्रूट ब्रेक के लिए टिफ़िन में देने पड़ते। तो ऐसे फ्रूट मुझे लेने होते हैं जो टिफ़िन में सॉगी नहीं हो और टेस्ट में अच्छे हो और बच्चे खा कर आए खुशी से। तो ऑरेंज हो गए और फिर गुआवा हो गए। गुआवा आप देख सकते हो, और गुआवा इतने महंगे हो रहे हैं भाई साहब अभी, पर क्या करें, बच्चे खा कर आते हैं तो बच्चों के लिए लेने ही है। और खाने पीने में नो कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ में एडजस्ट कर लो, कपड़े में एडजस्ट कर लो, कॉस्मेटिक में एडजस्ट कर लो, जो चीज़ें उसमें एडजस्ट कर लो, पर खाने पीने में नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं एडजस्ट करना। ऐसा नहीं हो कि भाई खाने पीने से कोई डिफिशिएंसी आए और फिर उस चीज़ को लेकर हमें बाद में मेडिसिन खानी पड़े। बेटर है खाना कितना भी कैसे भी आओ खा लो भाई। तो ये देखिए आप, ये प्राइस है इंडिया के 1880 आप समझ लो, मतलब यहाँ के इतने महंगे हैं और सिर्फ 4 गुआवा है, ठीक है। और यहाँ पे एप्पल ले लेती हूँ मैं। और वैरायटीज़, मेन थिंग इज़ इतना कंफ्यूजन होता है, इतनी वैरायटी मिल जाएंगी। एप्पल मिलेगा तो ये सारे सेक्शन एप्पल का ही मिलेगा, मतलब इतनी वैराइटीज़ ऑफ एप्पल और ये सब कुछ। चीकू मुझे बहुत पसंद है, बट यहाँ पे हमेशा कच्चे से आते हैं, मतलब पके हुए नहीं आते। और ऑफकोर्स पके हुए कैसे आएंगे, सारे ख़राब हो जाएंगे जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो। बट कच्चे लाके करे क्या मतलब। और फिर यहाँ पे मैंने बनाना लिए थे, और मतलब ये मेरे सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि स्कूल में बच्चे हाइजीन का इतना ध्यान नहीं देते, कहीं भी टच करते। तो ऑरेंज हो गया और बनाना हो गया, ये सब कुछ ऐसे कैसे नेचुरली कोटेड फ्रूट्स है कि डायरेक्टली पील करो और खा लो भाई साहब। तो बस ऐसे यहाँ पे ब्रिंजल बैंगन भरता के लिए। और फिर मैं यहाँ बड़ा वाला देख रही थी, पर बड़े वाले इतने फ्रेश नहीं थे। और ये देख लो, ये सिर्फ इतनी वैराइटीज़ के ब्रिंजल ही है, इतनी वैराइटीज़ में सिर्फ बैंगन ही मिलेंगे आपको। तो आप मतलब सच में बताओ, मतलब इस जगह आप हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे क्या। तो बस यही सोच रही थी कौन से लूँ कौन से नहीं, पर सोचा नहीं यार, जो भरता है वो तो बड़े का ही अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा एक अच्छा सा मतलब देख रही थी, कोई ये सारे से सौगे से ऐसे हो गए थे, क्योंकि कुछ फ्रेश नहीं लग रहा था ये वाला स्टॉक मुझे, बट स्टिल लेना तो था। तो यहाँ पे ले लिया बढ़िया से। और यहाँ पे कार्ट में ऐड करते हुए, यहाँ पे हमारी ऑलरेडी थोड़ी शॉपिंग हो गई थी ग्रोसरी स्टोर से। दूध, लस्सी और जो योगर्ट्स वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे फ्रेश लीफी में आ गए थे हम लोग। तो यहाँ से मैंने मेथी लिए थे, मेथी के 3 बंच। मैंने सोचा भाई अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच है और संडे के दिन, तो उस दिन तो सुबह शाम का खाना एक टाइम ही बनाना बनेगा, तो क्योंकि उस दिन तो मैच देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेथी के लीव्स ली थी, उस दिन मैं मेथी का थेपला बना के रख दूँगी सुबह में ही। और बस जिस दिन भी मैचेस होते हैं ना, उस दिन मेरा यही होता है। उस दिन इंडिया बांग्लादेश का भी था, तभी ऐसे ही हुआ था। मतलब मैंने ऑन टाइम फटाफट से राइस बनाए थे, क्योंकि क्रिकेट इज़ माई फेवरेट, किसी के भी साथ हो, कहीं भी हो, मुझे अच्छा लगता है। और इस बार तो दुबई में ही है, पर हम लोग वहाँ से नहीं देख रहे क्योंकि टिकट्स इतने भयंकर महंगे हैं। और जो घर से मज़ा आएगा वो बाहर से नहीं आएगा, वहाँ पर दूर से देखना पड़ेगा टीवी में, बढ़िया पास से बैठकर अच्छे से देखेंगे। और यहाँ पे टमाटो ले लिए है बढ़िया से, ये है यूएई की टमाटो। तो यहाँ पे टमाटो छाट के मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे कैरेट और ये सब कुछ था, मतलब जो मुझे एक वीक के हिसाब से नीड लगेगी वो सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आलू इतना बेकार, मतलब बिल्कुल भी अच्छा आलू का कलेक्शन नहीं था, आप देख सकते हो। पर क्या करें, आलू तो हफ्ते में 1-2 बार लगते ही है, किसी न किसी सब्जी में मिक्स करके बना लो, कटलेट्स बना लो, कुछ बना लो। तो मैं यहाँ पे बस छाट ही रही थी, और छाटने में मुझे इतना टाइम लग गया। मतलब पहले तो मन हो रहा था लूँ नहीं लूँ, फिर सोचा कि नहीं ले ही लो भाई, फिर कहाँ से मंगाएंगे करके। वैसे सुपरमार्केट्स होते हैं आसपास, पर ठीक है, मैंने सोचा चलो आए तो ले ही लेते हैं अभी जो भी है। फिर यहाँ से छाट के कुछ 2-4 ही आलू लिए मैंने। और फिर हम लोग चल गए थे आगे की और बस यहाँ पे सारा फ्रूट्स वेजिटेबल लेके यहाँ पे फाइनल बिलिंग का टाइम आ गया था।
तो यहाँ पे बिलिंग कर देती हूँ एक बार। तो घर से ही थैली लाए थे और हुआ ऐसा भाई साहब आज हमारे साथ कि हम 2 थैली लाए थे, एक हमारी गुम हो गई, गिर गई कहीं पे। बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चे इतनी तो शैतानी इतनी ज़्यादा चलती है। और बस एक थैली गुम हो गई थी, फिर हमने मतलब बाय की, परचेज़ की, और फिर हम आ गए थे ऊपर की। और यहाँ पे था क्लोथिंग सेक्शन, तो यहाँ पे बच्चों के लिए मतलब मैं जब भी आती हूँ ना, कुछ लेना हो नहीं लेना हो, घूमना तो पूरा है कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या ऑफ़र है, कहाँ कुछ अच्छा मिल जाए तो कहीं कुछ ऐसे इस काइंड से। और मुझे लगता है ये मेरी नहीं सभी लड़कियों की प्रॉब्लम होगी, कुछ 5-10% को छोड़ दो तो। और मेरे हस्बैंड का ऐसा रहता है क्या करेगी अभी ऊपर जाके, कुछ लेना तो है नहीं। अब मुझे चलो राउंड लगा के आते एक और बस फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे और देख रही हूँ फिर मैं एक एक कि क्या ऑफ़र है, क्या किसी चीज़ पे कहीं कुछ अच्छा कलेक्शन है क्या, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से फिर मैं एंटर हो गई थी किड्स सेक्शन में कि मैं सोचा चलो वानी के लिए कोई अच्छी फ्रॉक दिख जाए या कुछ ऐसे। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करते करते डायरेक्टली लैंड हो जाते लेडीज़ सेक्शन में। तो बस यही वीकेंड का यही एक सिलसिला होता है कि चलो भाई चलते बाहर, कुछ देख कर आते हैं, कुछ जो खाने पीने का सामान है वो ले आते हैं। और मतलब ये मुझे लगता है यहाँ पे रहने वाले को सभी के यही है, क्योंकि 5 दिन ऐसे लॉक रखे रहते हैं। लॉक इन द सेंस कि ऐसा लगता है कि कहीं बाहर नहीं जाते, कुछ नहीं, तो चलो भाई अभी 2 दिन तो फुल खुले आज़ाद घूमो। और फिर यहाँ पे ये ऑफर्स में पैंट्स लगी थी, तो मैं पैंट चेक कर रही थी, पर इस पैंट का कपड़ा इतना खास नहीं था। तो बस यही सब कुछ देखते देखते हम लोग आगे की ओर निकल गए थे। और ये ऊपर का सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, हर एक चीज़। और लेडीज़ के देखो कितने बढ़िया बढ़िया कॉर्ड सेट्स और कितना अच्छा अच्छा सुपर एकदम प्रीमियम कलेक्शन था, पर इनके प्राइस भी बहुत प्रीमियम थे, अच्छे खासे थे। और लाइक ये सब 80 के ऊपर 90 के ऊपर ऐसे थे। और बस फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे डायरेक्टली यहाँ पे गर्ल सेक्शन में। और यहाँ पे वानी का चला था कि मम्मा ये हेयर पिन लो, वो हेयर पिन लो। तो मैंने सोचा चलो एक हेयर पिन मुझे अच्छी लग गई थी, तो फिर मैंने वो ली थी। ये देखो वानी की आज पोनी, वानी को बहुत शौक है हेयर पिन्स का, तो आज भी देखो वानी लगा के आई है, और ये भी यहीं से लिया था। मुझे फाइनली ये हेयर पिन अच्छी लगी थी और वानी को भी अच्छी लग रही थी, तो वी डिसाइडेड कि चलो ये वाली हम लोग परचेज़ करते हैं। फिर ये वानी से पूछा मैंने कि इसको डन करना है ना अभी, तो फिर वानी का भी हाँ गया। और बस फिर हमने ये वाली हेयर पिन बाय कर ली, और ये सच में बहुत सुंदर लग रही थी। आप देखो इसे, इस काइंड की थी ये, तो लगाने के बाद और भी सुंदर लगेगी। जब मैं लगाऊंगी वानी को तब मैं आपको फिर से बताऊंगी। और यहाँ पे हैंड बैग्स पे ऑफ़र चल रहे थे, और यहाँ पे रिदम भैया की हाइड एंड सीक चल रही थी। तो जब जब मॉल में चलते, ये चलते फिरते ही खेल लेते अपना। तो यहाँ पे एक साइड में पूरे ट्रैवलिंग बैग्स का कलेक्शन है, एक साइड में पूरा ये ट्रैवलिंग बैग्स का कलेक्शन है, और इधर ये सारा मेन कलेक्शन। तो बस यहाँ पे तो इनकी अपनी अलग ही मस्ती में झूमते हुए दोनों भी। और यहाँ पे शू सेक्शन है, शूज़ और मतलब फुटवेयर्स के पूरे जो चाहिए वो मिल जाता है। यहाँ पे पूरा लिविंग रूम और डेकोरेशन, यहाँ पे किड्स एरिया है, यहाँ पे टिफ़िन वाटर बॉटल्स है। तो फिर यहाँ पे मैं इस सेक्शन में एंटर हुई थी, क्योंकि मुझे वानी के लिए देखनी थी स्टोरी बुक्स रीडिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि कोई अच्छी सी रीडिंग बुक मुझे मिल जाए तो यहाँ पे तो मुझे सारी राइटिंग्स और इस काइंड की मिल रही थी, कलरिंग बुक्स। और कलरिंग बुक्स मुझे लेनी ही नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी कलरिंग बुक्स है, और कलरिंग बुक को तभी मतलब ख़राब कर देते 1-2 दिन में और ख़त्म। मुझे रीडिंग के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से ये बुक्स चाहिए थी। तो बस यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी बुक मिल जाए जो मैं ले लूँ यहाँ पर। और इस तरीके का था ये मेरा आज का व्लॉग, जो कि कल पूरा शॉपिंग में ही चला गया इवनिंग में। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारी बुक्स चेक कर ली थी, और उसके बाद यहाँ पे मुझे समझ नहीं पड़ी, मुझे समझ गया कि ये डे टू डे में ही मिलेगी मुझे वैसी बुक्स। फिर यहाँ से नहीं ली मैंने, एग्जैक्टली मुझे जैसे चाहिए थी, जो छोटे बच्चों की स्टोरी बुक्स आती है उस काइंड की नहीं मिल रही थी। तो बस यहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे भी हेयर पिन ली थी, उसका बिल करवाया, और हम लोग चल दिए थे घर की ओर। तो ये था मेरा कुछ आज का शॉपिंग ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताना मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट टाइम फिर से आती हूँ जल्दी कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और टेक केयर गाइस। थैंक यू सो मच।